सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान खतीजतुल कुबरा मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, जिससे 31 अफराद जाँ बहक और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इस्लामाबाद के तमाम बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने जामे मस्जिद इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा के सानहे पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। इस्लामाबाद के नवाही इलाके में खतीजतुल कुबरा मस्जिद में नमाज़े जुम्मा के वक्त खुदकुश धमाका। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की तो उसे रोका गया। उसने फायरिंग शुरू कर दी और फिर मस्जिद में दाखिल होकर खुदकुश धमाका कर दिया। धमाका इस कदर शदीद था कि पूरा इलाका लरज उठा। पुलिस और रेस्क्यू टीमें भी मौका पर पहुंच गई। इस्लामाबाद के तमाम बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों की बड़ी तादाद को तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पतालों में भी पहुँचाया गया। यहाँ पे जो दाखिली दरवाजा ना बड़ा मेन, उस मेन दरवाजे के उधर ही उसने ब्लास्ट किया। पहले रकू के लिए हमने जब अल्लाह अकबर की तो बाइट से 3 फायरों की आवाज़ आई, तो फिर हम रकू ने मुकम्मल करके दोबारा खड़े हुए तो फिर 3 फायर हुए। फिर जब सजदे में गए तो 7 फायरिंग के साथ ब्लास्ट हुए। अस्पतालों में लवाहिकीन के रिक्कत आमेज मनासिर देखने में आए। IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी के करीबी रिश्तेदार भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। साथ ही रिपोर्टर अयाज अकबर, अरफा फिरोज, हैदर शिराजी, एजाज सैयद, वकार सत्ती, दुआ मिर्जा और कैमरा टीम के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में आज दोपहर मस्जिद खतीजतुल कुबरा में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिससे 31 अफराद जान की बाजी हार गए। इमाम बारगाह की इंतजामिया के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा कल दिन 11 बजे अदा की जाएगी। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ की। आज तकरीबन दोपहर 1:30 बजे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तरलई के मकाम पर इमाम बारगाह खतीजा अल कुबरा में एक दहशतगर्द ने जो है वो धमाका किया और ख़ुदकुश धमाका था। ये तकरीबन 170 के आसपास जो है वो ज़ख्मी हैं। पिम्स CD अस्पताल और पॉलीक्लिनिक अस्पताल में इन तमाम ज़ख्मियों का इस टाइम इलाज चल रहा है। अपील भी की गई है कि ब्लड डोनेशन के हवाले से। इसके साथ साथ यहाँ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी विज़िट किया, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने भी विज़िट किया और यकजहती जो है वो दिखाई और उन्होंने जो है वो 2 टोक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दों को हम लोग जो है वो कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मस्जिद की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो भी शोहदा हैं इस वाक़े के, उनके लिए 11 बजे सुबह कल नमाज जनाजा इज्तिमाई जो है यहाँ अदा किया जाएगा। जी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि खुदकुश हमलावर अफ़गान नहीं लेकिन कई बार अफ़गानिस्तान गया। मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। मई में जो भारत के साथ हुआ उसकी प्रॉक्सीज के साथ भी ऐसा ही होगा। इसके करने वाले भी वही हमारे हमसायों के स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया और इसके सपोर्टेड बाय अफ़गानिस्तान, और जो एक दहशतगर्दी पाकिस्तान में की जा रही है, ये वाक़या हुआ है। और जिस दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफ़गान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफ़ा अफ़गानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। ये तमाम जो दहशतगर्दी है इसमें एक ही पैटर्न है। एक साइड पर दाढ़ी रखे हुए मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर BLA की दहशतगर्दी है। ये दहशतगर्द बुज़दली की आखिरी हदों को छू गए हैं। सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करते हैं। लाहौर में बसंत पूरी आबोताब के साथ जारी है। इस वक्त हम बात करेंगे साथी एंकर पाकीज़ा जाहिद से, जो कि मौजूद हैं लिबर्टी चौक में। उनसे बात करते हैं। पाकीज़ा, बताइएगा दिन भर आपने क्या माहौल विटनेस किया लाहौर में? अंदरून लाहौर में भी आप थी, अब आप लिबर्टी चौक में हैं। इस वक्त चूंकि अंधेरा हो चुका है तो क्या पतंगबाजी की जा रही है और क्या खाबे शाबे भी खाए जा रहे हैं? आपने कुछ खाया?
जी बिल्कुल सारा, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। इससे पहले मैं भाटी गेट पर मौजूद थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद लोगों की निकली हुई है, इंजॉय कर रहे हैं बसंत को। 3 रोज़ा बसंत का सिलसिला जारी है, आज पहला दिन है। अगर आप बात करें ख्वाबों की तो लाहौरी ख्वाबों के मामले में मशहूर हैं, लेकिन आज इन्होंने ये प्रूव किया है कि ये लोग जो अगर कोई इनको इवेंट दिया जाए तो ये भरपूर तरीके से इसको मनाते हैं। अगर बात करें तो लाहौर में बसंत 19 साल के बाद में लाहौर में मनाई जा रही है और लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त सड़कों पर निकली हुई है। ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब इस वक्त जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं और काफ़ी रश गहमा गहमी है। लोगों का जम्मे गफ़ीर है। यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर पतंगे कम उड़ा रहे हैं और लोग बाहर ज़्यादा निकले हुए हैं। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म की डेकोरेशन हुई है। ये लिबर्टी चौक कहलाया जाता है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और लिबर्टी चौक में ये मेन पॉइंट है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर इस डेकोरेशन को देखने के लिए आए हैं। उस्मान खलील हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, सबसे पहले आप बताइए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है पकीज़ा, आ रही है। उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। पकीज़ा, इस वक्त मैं इकबाल टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त बसंत आवाज़ पकीज़ा सुन सकता हूँ मैं आपको? जी बिल्कुल जी बिल्कुल उस्मान, आप बताइए कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है लाहौर में, क्योंकि हमारे डिफरेंट नुमाइंदगान हैं जो लाहौर में जगह जगह से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह का इंतज़ाम है वहाँ पर और क्या लोग SOPs के तहत ये बसंत को इंजॉय कर रहे हैं? पकीज़ा, इस वक्त मैं लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मौजूद हूँ जहाँ पर बसंत की रौनकें इस वक्त अरूज पर हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं लाहौर अनफॉर्चुनेटली हवा साथ नहीं दे रही, हवा उस तरह नहीं चल रही, लेकिन उनकी रौनकें अरूज पर हैं। खूब जो है महफिलें सजी हैं इस वक्त छतों पर, खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, बारबेक्यू इंजॉय किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि हर होटल का समय छतों पर पतंगबाजी के साथ साथ जो है मुख्तलिफ लाहौरी खाबे खाए जा रहे हैं जिनमें इनकी मटन कढ़ाई, बारबेक्यू वगैरह इंजॉय किए जा रहे हैं। 3 घंटे से हवा की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। उस तरह लाहौरी काइट फ्लाइंग इंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन ये इवेंट ज़रूर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। साथ में खूब जो है हम देख रहे हैं कि हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। कुछ लाहौरियों से भी बात करते हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं इस इवेंट को आप? इंजॉय तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, पहले सबसे पहले हमारी आवाज़ आपकी बैठी हुई है, हम 24 घंटे से वेट कर रहे हैं, आवाज़ स्टेबल नहीं हो रही। सबसे पहले CM मरियम नवाज़ साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया जितने लाहौरियों के दिल जीते। ठीक है, तो बस इस टाइम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखी हुई है कि हवा जल्दी से चल पड़े ताकि क्या आप बारबेक्यू वगैरह इंजॉय कर लिए? जी बिल्कुल, बारबेक्यू भी इंजॉय कर ली है और बाकी मज़ीद हम इंशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं। और ये है कि अनफॉर्चुनेटली अभी हवा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हवा आ जाएगी और उतनी देर हम लाहौरी हैं और ऐसे ही इंजॉय कर लेते हैं, महफिल लगा के और हल्ला गुल्ला कर लेते हैं। अच्छा, पतंगबाजी आज सुबह तो करते हैं लेकिन इस वक्त हवा बंद हो चुकी है। खलील, आप इकबाल टाउन से हमें अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त हम दुआ मिर्ज़ा की जानिब बढ़े, लाहौर में ही किसी इलाके में मौजूद है, हमें उनका इलाका याद नहीं है, लेकिन दुआ मिर्ज़ा से बात करेंगे। दुआ मिर्ज़ा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह के इंतजाम हैं वहाँ पे, किस तरह से आप इंजॉय कर रही हैं और लोग बसंत को किस तरह से मना रहे हैं? जी, पहले दिन की शाम हो चुकी है और इस वक्त छतों पर चरागा किया गया है, लाइट्स लगाई गई हैं, म्यूज़िक का अहतमाम है और फैमिलीज इकट्ठी हो गई है। मैं भाटी गेट पे मौजूद हूँ और मुझे यहाँ से बादशाही मस्जिद भी नज़र आ रही है, मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है और उसके बिल्कुल मरकज़ में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। गुड़ियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन शहर के दीगर इलाकों से बहुत शिकायत भी मौसूल हुई कि पतंगों की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, जिसकी वजह से वो भी आसमान पर उस कदर नज़र नहीं आ पा रही। लेकिन चूँकि लाहौर है और ये फेस्टिवल है तो यहाँ पर खाबे शाबे शुरू हो चुके हैं और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। कोई गोलगप्पे खा रहा है, किसी के हाथ में भटूरे नज़र आ रहे हैं मुझे, और बारबेक्यू भी है। और ये जेनजीस जो है, ये चूँकि इनको पतंग उड़ानी उस तरह से नहीं आती, इसलिए इन्होंने खाने पर ही जोर रखा हुआ है। 15 पेचे लगाए हैं खुद? हाँ जी, खुद। तो सीखे हैं, क्या किया है? हाँ, सीखे हैं, क्या किया? भी और काटे भी हैं, पेचे भी काटे हैं। क्या मुझे जरा उसकी टर्म्स तो सुनाओ ना जरा। क्या क्या होती है पतंगबाजी की टर्म्स? क्या होती है? टर्म्स पेचा होता है, ढील देते हैं और फिर काटते हैं और फिर नारा लगाते हैं। नारा क्या लगाते हैं?
वो आई काटा आई वो। आप बताएं, आपकी तो ये पहली पसंद नहीं है, तो आप कैसा समझ रहे हैं? वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगी पतंगे हैं। जो बसंत है वो जचती गरीबों से है, ठीक है, छोटे तबके से। हर छत पे फिर वो लाइटिंग होती है बसंत, रात को दिन को। आज नजर नहीं आ रहा वो कुछ। हमारे साथ सिख बरादरान भी मौजूद है। आप कैसे मना रहे हैं लाहौर में बसंत? माशाल्लाह बेहतरीन है। और ये पहले मैं मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने लाहौर के छतों का रौनक बहाल कर दी। और मैं तो महंगी है लेकिन पतंगे कुछ भी महंगा नहीं है, शौक क्या है कि कुछ भी महंगा नहीं है। यहाँ पे भंगड़े भी हो रहे हैं और आप देखें कि फेस्टिविटी का ऐसा समा है। फैमिलीज हैं, जेंजीज हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सभी हैं जो कि इसको एंजॉय कर रहे हैं और अगले 2 दिन तक भी यही फेस्टिविटीज हमें दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अंदरून शहर जाएंगे जहां पर बसंत का जोर इस वक्त सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा गवाल मंडी, कृष्ण नगर और भी बहुत से इलाके हैं जहां पर बसंत और पतंग उड़ाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। उम्मे फरवा, आप अंदरून शहर में मौजूद हैं, वहां का क्या माहौल है? क्योंकि वहां पर तो सबसे ज़्यादा बसंत मना रहे हैं लोग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून शहर के एक घर की छत पे और आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि किस तरह से बसंत मनाने वाले जुनूनी लोग जो हैं वो इस छत पे मौजूद हैं। आपको लाइट्स भी नजर आएगी, आपको और डेकोरेशन भी यहाँ पे नजर आएगी। इसके साथ साथ आपको मजीद दिखाते हैं कि बसंत को मनाने के लिए यहाँ पर क्या खास एहतमाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त केक रखा गया है जो कि बसंत फेस्टिवल के हवाले से है और बसंत मेले को, बसंत फेस्टिवल को ये मनाया जा रहा है केक काट के। और यहाँ पर सब लोग जो है इस वक्त इस बसंत को मना रहे हैं। केक काटा भी जा रहा है और ये आप लाइट देखेंगे और हल्ला गुल्ला भी है और शोर शराबा भी है और ये लाइट्स जो है जला के बाकायदा बसंत फेस्टिवल के पहले रोज को सेलिब्रेट किया गया है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक दूसरे को केक भी खिलाया जा रहा है और इस खुशियों या जो बसंत के हवाले से खुशियां हैं उन खुशियों को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी यहाँ पर ये सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुई। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर पतंगे भी उड़ाई जा रही हैं। जी, इस वक्त आपको हम दिखाते हैं अंदरून शहर के अंदर तो खास तौर पे बसंत के हवाले से आपको बहुत कुछ दिखाई देगा कि यहाँ पर हर सू आपको छत के ऊपर लाइट्स जो है वो दिखाई देंगी, पतंगे उड़ती हुई आपको दिखाई देगी। जो बसंत की रौनकें हैं वो हकीकत में आपको अंदरून शहर में ही दिख रही हैं और ये जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है इस रौनक में मजीद इजाफा हो रहा है। और ये शायद जितनी भी लाइट्स आपको दिख रही हैं हर जगह से आपको पतंगे उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अंदरून शहर में आप ज्यादातर छतों पे ऐसी ही रौनक देखेंगे कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ और इसी तरह से सेलिब्रेशन जो है बसंत की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा आपका। हम भी लाहौर में बसंत मना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक फ़ीमेल मौजूद है जिनका मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। ये मेरी अपनी दोस्त भी है, तो इनसे इंटरव्यू ले लेते हैं। आज ये बसंत को किस तरह से मना रही है, किस तरह से इन्होंने इंजॉय किया और क्या तैयारी की है इन्होंने? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पहले तो पाकिज़ा आपने मेरा तारुफ करवाया और जैसे आप काम कर रही हैं और काम के साथ साथ इंजॉय कर रही हैं, यकीनन आप लाहौर को बहुत इंजॉय कर रही होंगी। इसी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। वैसे थक गई हूँ लेकिन अभी भी वो जो एक्साइटमेंट है ना मेरी ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि 25 साल बाद कम बैक हुआ है बसंत का और इतना अच्छा बसंत वेलकम करेगी मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि लाहौरी हर तरफ लोग जो है ना वो खुश नज़र आ रहे हैं और इनको खुश देख के हमें पर्सनली खुशी महसूस हो रही है। इवन दैट कि वो जो काम की थकावट होती है ना वो भी अब महसूस नहीं हो रही है, वो भी उतर गई है। मुझे इतनी खुशी हो रही है और अभी इसके बाद आपको पता है मैं आपको लेके जाऊँगी और यकीनन आप हमारी मेहमान है तो आपको तो मैंने यकीनन लेके जाना है अंदरून साइड पे एंजॉय करवाऊँगी। थैंक यू सो मच। ये होती है दोस्ती। कराची से आए हैं तो इन्होंने काफ़ी एहतमाम किया हुआ है हमारे लिए और इंजॉय करवाएंगे काफ़ी। थैंक यू सो मच आपका। इस वक्त उस्मान भट्टी मौजूद हैं लाहौर के किसी एरिया में, उनसे भी बात करते हैं। उस्मान भट्टी, बताइए कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से आप बसंत को इंजॉय करें, क्या तैयारियाँ की हैं लोगों ने? जी, बसंत त्यौहार आप देख रहे हैं कि लोग मना रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर कृष्ण नगर की एक छत पर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस छत पर जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, बताइए कितनी खुशी है आपको इस बसंत की? मरियम नवाज ने
पूरे पंजाब की आवाम को एक बड़ा बेहतरीन तोहफा दिया है, जिससे खुशियाँ बांटी गई हैं और दोस्तों में मोहब्बतें, प्यार। मैं आपको काट रहा हूँ, एक मिनट। ये देखें ऐसी फिश आपने बहुत कम देखी हो। फिश का कलर, फिश के मसाले, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं आपके साथ से खाना दिखा दूं लोगों को। खाने की डिशेस देखें, मटन है, बिरयानी है, इसके अलावा ये देखें खवातीन का रश देखें और लोगों के चेहरों पर खुशियाँ देखें। आप कुछ कहेंगे कितनी अच्छी लग रही है बसंत का ये इवेंट आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। चलें, वी एंजॉय अ लॉट, जबरदस्त इवेंट। मजा आ गया सर जी, बेहतरीन। हर साल हर महीने होनी चाहिए बसंत। ये कैसे कुकिंग हो रही है? ये गोलगप्पे का स्टॉल है, ये देखें ये गोलगप्पे का स्टॉल है और ये लाइव कुकिंग आप देख सकते हैं। लोगों को लिए खाना तैयार किया जा रहा है। बेटा आप क्या कहेंगे बसंत के बारे में? मजा आया, लोगों को मजा आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये लाहौर की कृष्ण नगर में मैं एक छत पर खड़ा हूं और लोग जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बसंत बहुत जोशो खरोश से मनाई जा रही है। लाहौरी हो और कोई इवेंट को एंजॉय ना करें, हमने आपको लाइव हर जगह से दिखाया है। और लिबर्टी मार्केट में तो हम अभी भी मौजूद हैं और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे किसी नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। थैंक यू सो मच। कराची के लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और 2 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग तीसरी दर्जे के करार दे दी है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, किस हद तक फैली है ये आग और आग बुझाने का अमल कहां तक पहुंचा है? जी सारा, चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं अहमद से हमारी बात है तो ये बताते हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक फैक्ट्री है जिसमें प्लास्टिक की अशिया तैयार की जाती हैं और इस फैक्ट्री में बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होने वाला खाम मटेरियल भी यहाँ पे रखा हुआ है, रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से आग जो है वो पूरी बिल्डिंग में फैली हुई है। इसको तीसरे दर्जे करार देकर शहर भर से फायर टेंडर तलब कर लिए गए। इस वक्त तक 12 फायर टेंडर केएमसी के वहाँ पर पहुंच चुके हैं, जबकि 2 स्नॉर्कल और वाटर बॉन्जर भी यहाँ पे तलब किए गए। चीफ फायर ऑफिसर ये बताते हैं कि उन्हें इब्तिदाई इतला जो मौसूल हुई है उसके मुताबिक फैक्ट्री में उस वक्त कोई वर्कर मौजूद नहीं था, लेकिन अभी वो इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते। जब फायर फाइटर उस बिल्डिंग के तमाम हिस्सों तक एक्सेस कर लेंगे तो उसके बाद ही इस चीज को वाजे किया जा सकेगा। शहर भर से फायर टेंडर तलब किए गए हैं और जिसके बाद फिर यहाँ पे वाटर टैंकर भी यहाँ पे मंगवा लिए गए ताकि पानी की फराहमी जो है वो बर वक्त यकीनी बनाई जा सके। फायर फाइटर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि आग को मजीद फैलने से रोका जा सके, लेकिन ये कई मंजिला इमारत है और इसमें मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त भी आग लगी हुई है। प्लास्टिक का सामान है, रॉ मटेरियल की वजह से आग जो है इंतहाई तेजी के साथ फैलती है। यहाँ पे बताते हैं जो आईनी शाहिदीन है कि उन्होंने इब्तिदाई तौर पर खुद इस आग का काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन आग फैलती चली गई, जिसके बाद फिर फायर ब्रिगेड रुकताब को आगाह किया गया। आग बुझाने की इस वक्त भरपूर कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका राहिल तफसील के लिए। सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद धमाके के शुहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती करते हुए कल्चरल नाइट में मौसीकी का प्रोग्राम मनसूख करने का ऐलान किया है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि दौलत मुश्तरका की पार्लिमानी एसोसिएशन के एजाज़ में मौसीकी के बगैर सादगी से इशाया दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सान्हे इस्लामाबाद के पेश नज़र बसंत से मुतालिक अपनी तमाम सरगर्मियां मनसूख करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज का कहना है कि कल लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी मनसूख कर दिया गया है। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि ये ज़रूरी है कि कौम खवारिज और उनके हमदर्दों के खिलाफ मुत्तहिद रहे, उन पर कोई रहम न करे। मुल्क के दिफा में कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तानी कौम को अपनी उम्मीदें टूटने नहीं देनी चाहिए। हमें आज ये गैर मुबहम फैसला करना होगा कि हम मुत्तहिद और यकजा होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खड़े होंगे। दहशतगर्द और उनके हमदर्दों के चुंगल से अपना अमन और खुशहाली छीन कर वापस लेंगे। ये हमारा मुल्क है, इसे हमलावरों से बचाने का अहद करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, फ़र्ज है और कर्ज है।